कराएगा, चूर चूर हो जाएगा। 20,000 न्यूनतम वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। 20,000 वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। आशा वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। फरीदाबाद में हड़ताल पर बैठी आशा वर्करों ने आज कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय का घेराव किया और अपनी मानदेय को बढ़ाने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को अपना मांग पत्र सौंपा। आशा वर्कर यूनियन की प्रधान हेमलता ने बताया कि आज पूरे प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों का घेराव किया गया है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का घेराव करने के लिए और मांग पत्र सौंपने के लिए मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सिर्फ 8,000 ही मानदेय दिया जाता है। इतने कम मानदेय में एक आशा वर्कर अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकती और इसके साथ स्वास्थ्य विभाग आशा वर्करों से अपने कार्य से भी अधिक कार्य करवाता है। मांग पत्र में यह भी लिखा गया है कि सभी आशा वर्करों को 26,000 रुपए की मानदेय सरकार द्वारा दिया जाए और इन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी सभी सुविधाएं भी दी जाएं। और क्या कहा आशा वर्कर की प्रधान हेमलता, साथ ही मूलचंद शर्मा ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता जब तक न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए, हमारे मानदेय को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए, ESI और PF की सुविधा दी जाए, आशा वर्कर को हेल्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो ऑनलाइन काम का दबाव बना रखा है वो ख़त्म किया जाए, फैसिलिटेटरों की विजिट में प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाए, जो मरीजों को आशा वर्कर अस्पताल तक ले जाती है और मासिक मीटिंगों में जाती है उनका किराया भत्ता दिया जाए, आशा वर्कर की जो ड्रेस है उसका 2,000 रुपये वार्षिक दिया जाए, ये हमारी मांगे हैं। अभी आप लोगों को कितना दिया जाता है? अभी 4,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, वो भी 2018 की लंबी लड़ाई करने के बाद 3,000 रुपये बढ़ाया गया था। तो 5 साल से हमारे मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि महंगाई दिन पर दिन आसमान छू रही है और बेकार के कामों की भी लिस्ट लंबी से लंबी है, हजारों बेकार के काम करवाए जा रहे हैं। मंत्री जी को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया है, क्या कहा उन लोगों ने? मंत्री जी ने यही आश्वासन दिया है कि भाई जो भी हमारी मुख्यमंत्री से मीटिंग होगी हम आपकी बातों को रखेंगे, लेकिन ये झूठा आश्वासन है क्योंकि ऐसे हमारे साथ पहले भी कई बार हुआ है। हम ये चाहते हैं मंत्री जी से कि हमारी मांगों को सख्तीपूर्वक रखा जाए और उन पर जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, नहीं तो ये हड़ताल और आगे बढ़ सकती है। तो आप लोगों ने अभी हड़ताल 17 तारीख तक बढ़ाई, आगे भी बढ़ाएंगे? अभी 17 तक है, यदि इनकी सुनवाई नहीं की गई हमारी मांगों की तो ये हड़ताल आगे भी जारी हो सकती है। सर, आशा वर्करों के साथ आप भी आए हैं, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं अपने संगठन की ओर से आशा वर्कर की जो 8 तारीख से हड़ताल चली हुई है उसका भी और मांगों का भी पुरजोर समर्थन करता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन में, ये 2005-06 से शुरू हो रही है। ये कहते थे कि 12 साल के बाद तो कुर्डी के भाग जाग जाते हैं, ये 17 साल के बाद भी। आज मंत्री से हम ये पूछ रहे थे कि ये कर्मचारी हैं मजदूर हैं? कर्मचारी का वेतन नहीं है, मजदूर की मजदूरी नहीं है। और 1,000 रुपये इनको देते थे, लंबी हड़ताल के बाद 4,000 रुपये एक फिक्स हुआ, लेकिन 18 से आज 4 साल के बाद भी मानदेय में 1% की भी 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आशा वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और जब तक ये फॉर्मेलिटी पूरी ना हो, जब तक 26,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान, रिटायरमेंट की एज 58 साल की है सरकारी कर्मचारी के बराबर, लेकिन रिटायर जो कर्मचारी हमारी आशा वर्कर होगी, एक भी पैसा, ना पेंशन ना ग्रेजुएटी, एक भी पैसा उसको नहीं मिलता। इसलिए हम ये करें सम्मानजनक पेंशन और ग्रेजुएटी उसको दी जाए। 18 में लड़ाई के बाद 4,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो इंसेंटिव हमारे को मिलते थे, आशा वर्कर को जो मिलते थे, 50% में कटौती कर दी, यानी कि वहाँ दिया और वहाँ काट दिया, हिसाब बराबर। तो ये लगातार 18 के बाद इन मांगों को लेकर के हम जनवादी तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आशा वर्कर ने 8 तारीख से हड़ताल पर जाना पड़ा और ये हमारा, अब आप देखेंगे 8, 9, 10 था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब 17 तक ये हड़ताल आगे जारी रहेगी। प्रदेश की 20,000 आशा वर्कर, फरीदाबाद की 1,000 से ज़्यादा आशा वर्कर हड़ताल पर हैं। जच्चा बच्चा का जो
जांच केंद्र है वो पूरी तरीके से प्रभावित है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। लेकिन सरकार को अपनी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करने से फुर्सत नहीं है। आशा वर्कर की कोई मांग सुनने की फुर्सत इनको नहीं है। इसलिए आज तमाम विधायकों को, जहाँ मंत्री हैं वहाँ मंत्रियों को ज्ञापन दिए हैं, मंत्री को ज्ञापन दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत होगी, आशा वर्कर की मांगों को हम मजबूती के साथ वहाँ रखेंगे और इनका कोई समाधान कराएंगे। लेकिन 17 तक अगर कोई समाधान नहीं होता है तो आशा वर्कर यूनियन हरियाणा ने, संबंधित CITU ने ये घोषणा कर रखी है कि जब तक इन मांगों का समाधान नहीं होगा हमारी हड़ताल जारी रहेगी। ये फैसला साफ तौर से हम कहने के लिए यहाँ आए हैं और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। कितने खरे उतरते समय बताएगा। आशा वर्कर ने जिले की सभी आशा वर्कर मुझे ज्ञापन दिया है। उनकी 10 डिमांड हैं कि भाई हमको ये हमारा वेतन होना चाहिए, हमारी समय सीमा होना चाहिए और हमें इतने घंटे नौकरी करें। एक एक अपनी मांगों को रखा, बहुत लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं और कह रहे हैं 20 साल से लगातार हम इस संघर्ष में। अभी क्या आश्वासन दिया आपने, लगभग कितने समय में इनकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी? जितना समय लगेगा उसमें काम करेंगे और जो कैबिनेट का है, जो मुख्यमंत्री है, उसमें जो भी है उसको मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और सब विधायक दल की कमेटी में